राजस्थान एसओजी की जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। केरल से सीकर एक सैंपल पेपर आया था जिसमें 600 नंबर यानी 150 प्रश्न की हूबहू वही संख्या दी गई थी जो नीट परीक्षा में पूछा गया था। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है, 180 प्रश्न इसमें होते हैं और इसमें से एक गेस पेपर यानी कि अनुमानित पेपर से 150 प्रश्न वही के वही हो जाते हैं जो परीक्षा में आए थे। बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों के उत्तर के ऑप्शंस भी गैस पेपर के प्रश्नों में क्रम में दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पहले दिन 2 से 5 लाख में ये गैस पेपर बिके, लेकिन परीक्षा के एक रात पहले 30-30 हजार में ये गैस पेपर बिक गया। एसओजी का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बहुत लोगों तक पहुंच गए हैं। राजस्थान एसओजी इसकी भी जांच कर रही है। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, इस बात की कितनी संभावना लोगों की थी कि यही गैस पेपर एक्चुअल पेपर में आने वाला है और यही वजह था कि पहले से इसकी खरीद फरोख्त होने लगी? देखिए नेहा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा में जो ये प्रश्न गैस पेपर से हूबहू मिल रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंचे हैं, और ये अभी तक एसओजी पता नहीं लगा पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 मई को नीट की परीक्षा थी जिसमें 20 लाख से ज़्यादा छात्र बैठे थे। 1 मई को राकेश मंडारिया एक काउंसलर है सीकर में, जो छोटा सा एक एमबीबीएस कराने का एक टेलीफोन बूथ जैसा खोलकर बैठता है, उसके पास आता है। केरल से एमबीबीएस कर रहा है एक लड़का चूरू का, वो भेजता है कि दक्षिण भारत में ये गैस पेपर बिक रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहीं से नीट के सवाल आएंगे। वो आगे भेजता है, उसके बाद धड़ाधड़ कई कोचिंग संस्थाओं में ये पेपर घूमते हैं। 13 काउंसलर कोचिंग संस्थाओं के हिरासत में लिए गए हैं। सारी चीज़ें एनटीए को बता दी गई है। एनटीए को डिसाइड करना है कि इस बारे में क्या आगे फैसला लेना है। एक्सपर्ट कमेटी फैसला लेगी, मगर जिस तरह से ये केरल से आया है और यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, देहरादून से भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है। देहरादून में भी ये पेपर बिका है और आखिरी दिन तो यानी कि 3 मई की एक रात पहले तो यूट्यूब पे इन सवालों को पूरी तरह से समझाया गया है और बताया गया है कि ये नीट के सवाल हो सकते हैं, आप तैयारी कर लीजिए। तो आप समझिए धड़ल्ले से वहां पेपर को लेकर धांधली चल रही थी। अब इस बात की कितनी संभावना है कि री एग्जामिनेशन होगा, दोबारा पेपर कराया जाएगा और ये पेपर कैंसिल होगा? एसओजी का कहना है कि नीट के तरफ से, एनटीए के तरफ से इस मामले में फैसला लेना है। एनटीए जैसे ही बताएगी हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अभी तक प्रारंभिक जांच में हम हिरासत में लिए हैं और सारे तथ्य एनटीए को बता दिया गया है। भारत सरकार से रिस्पांस का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत से जब ये पेपर सीकर पहुंचा है तो केरल में और दक्षिण भारत के किन किन राज्यों में गैस पेपर पहुंचा था उसकी भी जांच जरूरी है। ये महज संयोग है या जानबूझ कर इस तरह का खेल किया गया है गैस पेपर के जरिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए 20 लाख से ज़्यादा छात्र बैठे थे, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है ये, और पिछली बार भी यही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कुछ एक जिलों में हुआ है इसलिए हम पूरे पेपर को कैंसिल नहीं कर सकते और कुछ एक जगहों पर परीक्षा कराई गई। 2024 में भी यही हुआ था। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए ने जिस तरह से परीक्षा को संचालित किया है वो कहीं से लीक हुआ है या महज संयोग हो गया है। अगर महज संयोग था तो ये गैस पेपर 3 दिन पहले कैसे पहुंचता है और इस तरह सर्कुलेट कैसे होता है, ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब एनटीए को देना है। और एक्सपर्ट कमेटी जिन्होंने सवालों को यहाँ पर सेट किया है नीट परीक्षा के लिए, परीक्षार्थी जो हैं इस खबर से काफी संशय में है, अभिभावक परेशान है, क्योंकि खून पसीना लगाकर छात्र मेहनत करते हैं, गार्जियन मेहनत करते हैं, इसलिए सभी लोग नुकसान उन छात्रों का है दरअसल शरद जिन्होंने फेयर मींस ये एग्जाम दिया था। बाकी उन्हें धांधली का भी मालूम नहीं होगा कि आने वाले वक्त में इस तरह की क्राइसिस हो सकती है। बैठते हैं अगली खबर की ओर।